अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ये अभी मैं ना साबूदाना बनाया था। मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत 2 दिन हो गए ख़राब थी, तो उनके लिए मैंने साबूदाना बनाया और मेरा बेटा ना उसके ऊपर डेकोरेशन कर रहा है, ये किशमिश काजू और बादाम डाल के। और ये थी मेरी जी तकरीबन दोपहर की रूटीन। दोपहर को काम कर रही थी और अचानक मैंने देखा ना हमारे साथ वालों का जो दरख्त है ना, उसके ऊपर किसी बच्चे की ना पतंग आके अड़ गई। वो बच्चा काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि यहाँ से ना पतंग उतार ले, मगर धागा या रस्सी या डोर जो भी थी ना, वो उसमें आके फंस गई और वो निकल नहीं रही थी। और मैं यहाँ पे अभी कपड़े धो रही थी दोपहर को, और कपड़े धोने के बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी भूख लग गई थी और मैंने रात को बनाए थे मसूर और चावल, तो मैंने वही गरम कर लिया और अपने लिए और आसम के लिए मैं अंदर ले गई खाने के लिए। और आज मैंने हंडिया नहीं बनानी थी, मेरा सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ना इसी डब्बे में जो मेरा लहसुन है ना, कभी इधर और कभी उधर रख देती थी, तो काफ़ी मुझे मसला होता था। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज ना इसका थोड़ा सा काम निबेड़ दें, तो काम हल्का हो जाएगा। जब भी शाम को हंडिया बनानी पड़ती थी ना, सबसे पहले मुझे लहसुन छीलना पड़ता था। और साथ ही मैं अपने लिए लेके आ गई थी चाय। मैं और आसम ने बैठ के चाय पी और साथ में हमने बिस्किट एंजॉय किया। और ये इतना सारा लहसुन छीलने के बाद ना ये इतने सारे इसके छिलके बन गए। काफ़ी देर हो गई थी मुझे, मगरिब का टाइम भी होने वाला था, तो मैंने सोचा चलें आज ना इतना ही काफ़ी है, तो बाकी बाद में फिर किसी टाइम कर लेंगे। तो फिर मैंने ये लहसुन जो छिला हुआ था, ये मैं डब्बे में रख के ना इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अच्छा खासा अंधेरा हो गया था बाहर, और मैं यहाँ आपको ना अपना ये अंगूठा दिखा रही थी। लहसुन छील के मेरे नाखून में काफ़ी पेन हो रहा था, और ये नाखून भी बड़ा अजीब सा इसमें दर्द हो रही थी। बस जी यहाँ पर यहीं पे मैंने व्लॉग एंड कर दिया और फिर ये दूसरे दिन का स्टार्ट किया। सारी रात हमारे गांव में बारिश होती रही, सारी रात तकरीबन ना वक्फे से बारिश होती रही। और सुबह जब हम उठे ना, तो यहाँ से मैंने ऊपर वाला सीन शूट किया। बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम था ना, और हमारे गांव में हर तरफ ये दरख्त इतने प्यारे लग रहे थे, और छतों पे भी देखे कितना प्यारा सीन हो रहा था। बस जी इतना सा शूट किया और मैं नीचे आ गई, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना था। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं अपनी बाकी घर की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। और सारी रात बारिश होने के बाद भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा मौसम को। इतनी गर्मी और इतनी ज़्यादा हबस हो रही थी कि बहुत बहुत पसीना आ रहा था, कोई काम भी नहीं कर हो रहा था। अगर यही बारिश ना सर्दियों के मौसम में हुई होती, तो 2-2 जर्सियाँ पहन के बंदा बाहर निकलता। बस उसके बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने। और रात को मैंने पता नहीं क्या बनाया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ, रात को मैंने चिकन बनाया था और वो रात को ही ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने ये अंडा मंगाए अपने लिए और अपने बेटे के लिए, तो हम दोनों ने ना एक एक फ्राई करके खा लिया। और बस जी नाश्ता करने के बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। मैं अपना कप लेके ना किचन के दरवाज़े में खड़ी हो गई। जब मैंने कप बाहर किया ना, तो ऊपर से 2-4 छींटें भी पड़ गई चाय में बारिश की। तो बड़ा मज़े का मौसम, जब तक तो बारिश होती रही ना, बहुत मज़े का मौसम रहा। और उसके बाद इतनी गर्मी और हबस हो गई ना कि पूछे मत। जिन जिन के गांव में या शहरों में बारिश हुई होगी ना, उनको भी ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि मौसम को ज़रती बराबर भी ना फ़र्क नहीं पड़ा था। और यहाँ से मैं अब कमरे की सफाई कर रही हूँ कि सारी रात की बारिश के बाद ना सेहन का बुरा हशर हो चुका था। फिर मैंने यहाँ से अंदर से झाड़ू लगाया, बरामदे की भी सफाई की, और बाकी सेहन को मैंने सिर्फ धोया ही था, क्योंकि सुबह को इतनी बारिश तेज़ थी ना कि उसके बाद भी जब वाइपर लगा दिया, तो ज़्यादा सा जो पत्ते और मोटा मोटा जो होता है ना कख वगैरह, वो तो साफ़ हो गए थे। अच्छा, ये दोपहर को ना मेरी बहन ने बनाया था, साथ ही रहती हैं, साथ वाले घर में ही रहती है। उसने आज पाए का सालन बनाया था और मुझे वो देने आई थी पाए का सालन। बहुत मज़े का सालन बना था, और काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कहीं से मुझे लस्सी मिल जाए और मैं कढ़ी बना लूँ। तो मुझे एक घर से ना थोड़ी सी लस्सी मिल गई,
तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसकी कढ़ी बना लेते हैं। तो फिर मैंने उसकी कढ़ी बनने के लिए रख दी, पर काफ़ी टाइम लग गया और इतनी ज़्यादा किचन में गर्मी थी ना कि कढ़ी बनाते बनाते मेरा तो हशर ही हो गया। और साथ में मैंने बना लिए थे पकौड़े। अभी इसमें मैं मेथी डाल रही हूँ कि पहले मैं ना मेथी दूसरे वाली लेके ना उसे सुखा लेती हूँ, पर अभी मेरे पास वो मेथी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं ये पैकेट वाली ली। इसकी ज़्यादा ना खुशबू नहीं होती इतनी ज़्यादा, जितनी हम घर में लेके सुखा के रखते हैं ना उसकी ज़्यादा खुशबू होती है, इसकी ज़्यादा इतनी खुशबू नहीं होती। बस जी मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी और पकौड़ों का जो सारा सामान मसाला तैयार करके साइड पे रख दिया। और ये मेरे बर्तन अभी दोपहर वाले थे, जो अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, और जो मैंने अभी ना सारी चीज़ें मिक्स की और सारे बर्तन मेरे धोने वाले हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन की सफाई कर लूँ, बर्तन धो लूँ, उसके बाद ही ना मैं पकौड़े बनाऊँगी। अभी मैंने जो सालन वाली देगची है ना, कढ़ी वाली देगची, वो मैंने छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और साथ वाले में ना मैं पकौड़े बना रही थी अभी। ये इसमें ना मैंने पहले तो जो मैं तेल यूज़ करती हूँ ना कश्मीर, वो डाला और उसके साथ मैंने सरसों का थोड़ा सा तेल डाला और फिर मैंने उसके पकौड़े बनाए और इतने मज़े के टेस्ट आ रहा था ना सरसों के तेल का। तो बस जितने पकौड़े मुझे कढ़ी में डालने थे डाल लिए, और बाकी ना मैंने ऐसे ही प्लेट में रख दिए कि कई बच्चे हैं ना वो अक्सर ही ज़्यादा कहते हैं कि नहीं कढ़ी वाले पकौड़े भी चाहिए और हमें सादा पकौड़े भी चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि थोड़े से कढ़ी में डाल देती हूँ और बाकी मैं ऐसे ही प्लेट में रख देती हूँ कि जैसे बच्चों का दिल चाहे वैसे ही खा लेंगे। तकरीबन मुझे ना 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था ये कढ़ी और पकोड़े बनाते बनाते, और इतनी गर्मी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि बस यहीं पे सब कुछ छोड़ के ना मैं किचन में से निकल जाऊं। पर काम जब छेड़ लेते हैं ना तो उसे पूरा भी ज़रूर करना होता है। ये भी आसिम को काफ़ी भूख लग रही थी और मुझे कह रहा था मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी। वैसे ही 2-3 पकौड़े उठा के ले जाता था। दही की चटनी बना ली उसने अपने लिए और उसने ऐसे ही खा लिए। बस ये पकौड़े बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी और मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने भी ऐसे ही ना 2-4 पकौड़े उठाए और बाहर निकल चलती। जैसे ही कढ़ाई में पकौड़े डालती थी ना, मैं बाहर पंखे के नीचे चली जाती थी, इतनी गर्मी थी यहाँ पे किचन में। बहुत मुश्किल से मैंने किचन का काम ख़त्म किया। कढ़ी देख रहे होंगे कि आप मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है। कढ़ी और साग हमारे गांव में ना ऐसे ही होता है कि जान पहचान वालों के अगर घर में पक जाए ना तो वो कहते हैं कि कढ़ी और साग बनाना तो मेरे घर ज़रूर भेजना। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। मैं अगर कढ़ी बनाऊँ, साग तो मैं बहुत कम बनाती हूँ कि सिलेंडर वाली गैस पे ना साग अच्छा नहीं लगता। तो कढ़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, अपनी सिस्टर को भी ये दे आती हूँ, और बस कोई अगर मांग ले, किसी को पता चल जाए तो फिर उसको भी दे देती हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चे और हस्बैंड बहुत शौक़ से कढ़ी खाते हैं। उसके बाद ये सरसों का तेल और जो दूसरा तेल ना तकरीबन बहुत अच्छा इसका तड़का लगता है, और फिर मैंने 2 चम्मच भर के ना ऊपर ही डाल दिए इसके। और अपने लिए ना मैं सालन और रोटी लेके अंदर चली गई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। एक तो थक भी काफ़ी गई थी और इतनी गर्मी थी कि गर्मी ने भी ज़्यादा मुझे थका दिया था। बस यहाँ पे आसम ने कहा कि मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ना पकोड़े खाए हैं चटनी के साथ, मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं अपने लिए ही सालन लेके अंदर चली गई। पंखे के नीचे मैंने मेज़ खींच लिया और बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ पे मैंने खाना खाया।
और सिस्टर ने जो मुझे दोपहर को पाई भेजे थे ना, तो उसी के बर्तन में मैं डाल के तो तकरीबन ज़ोहर या असर के बाद ना मैं उसको भी दे के आऊँगी। उसके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ मैंने भी पकौड़े बनाए हुए थे और बच्चे बाहर गए तो वो भी बाहर दुकान से पकौड़े लेके आ गए। किस तरह के? इस तरह की? ये तो टूटी हुई है, दिखाओ। ये तो सारी टूटी हुई है। हैं? देखो नज़र आ रही है ना, वहाँ पे टूटी हुई है। हाँ, फिर ये वाली नहीं लेनी मैंने, न्यू वाली लेनी है मैंने। ला के दोगे मुझे? वहाँ पे लाइट भी चली गई है। वाह जी वाह। ये इसमें लाइट भी चली है। लाइट भी चल रही है? और नहीं। ये तोड़ी किसने? मैंने। आपने क्यों तोड़ी? बाबा ने कुछ नहीं कहा आपको? देखो इसमें लाइट भी चलती है। हाँ, बाबा ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं। हाँ। अब ये कौन पहनता है घड़ी? मैं। और नहीं, आहद। आहद पहनता है? हाँ जी, मैं तो छोटा हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ, वो तो निकल भी जाती है। आपके हाथ में बड़ी है ये घड़ी? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ से लेके आए थे बाबा ये घड़ी? बाबा ये घड़ी बॉलीवुड पेट्रोल वाली दुकान है, वहाँ से लेके आए हैं। तो पेट्रोल वाली दुकान से घड़ियाँ भी मिलती है? हाँ जी। अच्छा जी। और नहीं, वो पेट्रोल वाले सामने है ना, वो ये लगी होती है। अच्छा, चाय पियोगे? हैं? चाय पियोगे? नहीं। थोड़ी सी पी लेना। हैं? थोड़ी सी चाय में फेनिया डाल के। आपने रोटी बनाई है? मैंने, हाँ, बनाई थी रोटी। हाँ बोलते हैं कि हाँ जी बोलते हैं? हाँ जी। हाँ जी बोलते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था ना। आप बड़े हो ना, इसलिए आपको सब पता है ना। आप प्यारे हो। आप प्यारे हो। इतनी दूर से देखूं मैं? हाँ देखो, नजर आ रहे हो? हाँ जी, इतनी दूर से नजर आ रहे हो। चलो खुदा हाफिज कह दो। इधर इधर आओ, खुदा हाफिज कहें, इधर आओ। ऐसे? हाँ ऐसे आना। तो खुदा हाफिज, बाय बाय। तो मेरी घड़ी देखो कितनी प्यारी है, बोलो। तो मेरी घड़ी कितनी प्यारी है। मेरी घड़ी इतनी प्यारी